हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, इन शॉर्ट मीमो। टेलीकॉम में 4G में हम देखेंगे कि हमारी स्पीड कैसे इम्प्रूव हुई है। ये कोई एक फैक्टर नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे हमारी स्पीड इम्प्रूव हुई है, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। हम देखेंगे कि इसमें कैसा डेटा रेट इंक्रीज़ होता है। सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है आपका मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एंड दूसरा है आपका डाइवर्सिटी। दोनों ही बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हैं लेकिन देखने में एक जैसे दिखते हैं। आप स्पेस डाइवर्सिटी यूज़ करेंगे, आप एंटीना डाइवर्सिटी यूज़ करेंगे। इसका पर्पस होता है डेटा रेट्स को इम्प्रूव करना। आपकी स्पीड को इम्प्रूव नहीं करता, आपकी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है। मतलब आपके सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। आप तक सिग्नल पहुंच जाए और आपको आपके डेटा रेट को भी बढ़ा देगा। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एक साथ मल्टीपल इनपुट्स प्रोवाइड करेगा और जो आउटपुट भी होगा आपका वो एक साथ मल्टीपल ही आएगा। डेटा स्ट्रीम X1T एंड दूसरी डेटा स्ट्रीम है आपकी X2T। इन दोनों के लिए मैं अलग अलग ट्रांसमीटर लगाए हैं, यानी दोनों ही एंटीने अलग अलग हैं। दोनों एंटीना से अलग अलग डेटा स्ट्रीम निकलेगी। X1T स्ट्रीम TX1 से निकलेगी एंड X2T स्ट्रीम TX2 से निकलेगी। अब देखते हैं कि क्या बेनिफिट होगा। सिंपल सी बात है, आपके पास सपोज़ कोई 100 MB की फ़ाइल है जिसको आपको सेंड करना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल एंटीना, जिसको सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपने एक एंटीना रिसीवर साइड पर लगा दिया, एक आपने ट्रांसमीटर साइड पर लगा दिया। एक तरफ रिसीवर और एक तरफ आपका ट्रांसमीटर है। तो सपोज़ ये 100 MB की फ़ाइल को 100 सेकंड्स में ट्रांसफ़र करता है, तो मतलब आपकी 1 Mbps की स्पीड आ गई। मतलब एक एंटीना है रिसीवर साइड पर, एक एंटीना है आपका ट्रांसमीटर साइड पर, और जो भी डेटा भेज रहा है वो आपका हो गया 1 Mbps। लेकिन मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट में क्या होगा, आपके पास मल्टीपल एंटीनाज हैं, मतलब आपकी फ़ाइल डिवाइड होकर जाएगी। अगर आपके पास सपोज 2 एंटीने हैं तो आपकी फ़ाइल 50-50 MB में डिवाइड हो जाएगी। आपका डेटा डिवाइड हो गया, मतलब जहां आपके पास पहले 100 सेकंड्स लग रहे थे, अब आपके बस 50 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि 50 सेकंड्स में ही आपके एंटीनाज ने 50-50 MB भेज दिया और दूसरे वाला एंटीना भी है आपका 50 MB भेज देगा। लेकिन क्योंकि 50 MB इसको रिसीव भी करना है, इसलिए एंटीना आपने आउटपुट साइड भी 2 लगाएंगे। तो यह आप 100 MB की फ़ाइल अब आप जहाँ 100 सेकंड पर रिसीव कर रहे थे अपने मोबाइल पर, अब वह आपको 50 सेकंड्स में ही रिसीव कर लोगे। इस तरीके की टेक्निक को आप बोलते हैं मीमो। तो मेन आपके डेटा स्ट्रीम 2 हो जाएंगे, आपका TX भी 2 हो जाएंगे और आपके RX भी 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर इसी जगह अगर मैं 4 एंटीने लगा दिए तो अब आपकी फ़ाइल सिर्फ 25 सेकंड में ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपने 4 एंटीना ट्रांसमिट करने के लिए लगा दिए और 4 ही एंटीना आपने रिसीवर एंड पर भी लगा दिए। अब यही 100 MB की फ़ाइल आपकी 25-25 में डिवाइड हो जाएगी और सिर्फ 25 सेकंड में ही रिसीव एंड पर रिसीव हो जाएगी। अब सपोज़ मैंने 8 एंटीने लगा दिए तो आपकी फ़ाइल आपको 12.5 सेकंड्स में मिल जाएगी। आपकी 100 MB की फ़ाइल। दिस इज़ योर कंसेप्ट ऑफ मीमो।
अब आपने ट्रांसमीटर साइड्स पर एंटीना बढ़ा दिए, इसे एरे बोलते हैं। मीमो में आपने एरे इम्प्रूव कर दिए, आपने रिसीवर साइड पर भी एरे इम्प्रूव कर दिए, फिर उसके बाद आपके पास मल्टीपल एंड्स हो गए डेटा भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। इसी फिनोमेना को 4G में ज़्यादा स्पीड यूज़ करने के लिए आपका मीमो इस्तेमाल होता है। आपका मीमो 2x2 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, 8x8 का भी हो सकता है, 64x64 का भी हो सकता है, और अब तो 256x256 भी आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि डेटा रेट्स कितने इम्प्रूव हो गए। हम बड़ी से बड़ी फाइल कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफ़र कर पाएंगे रिसीवर एंड पर। आपके मोबाइल हैंडसेट में भी मल्टीपल एंटीनाज इनबिल्ट होते हैं जो मीमो को सपोर्ट करते हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स भेजने के लिए आपको अलग स्ट्रीम्स मिलेंगी। Y1T एंड Y2T, ये आपने भेजा X था लेकिन वो Y में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज इसमें अब डिले ऐड हो गई है। अब डिले ऐड होने के वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। अब आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करोगे, आपके पास सिग्नल प्रोसेसर लगा हुआ है, आपके पास जो सिग्नल को प्रोसेस करेगा और दोनों स्ट्रीम्स को आपको ऐड करके, आपको कंबाइन करके, और अल्टीमेटली जो आपको बैंडविड्थ मिलेगी वो आपको डबल मिलेगी। तो यही कंसेप्ट है मीमो का। इसी तरह आपका कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी का यूज़ होता है आपका स्पीड बढ़ाने के लिए और डाइवर्सिटी सिस्टम यूज़ होता है आपकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए। मतलब आपका सिग्नल लॉस नहीं होना चाहिए। इसमें आपका एक ट्रांसमीटर होता है, तो एक सिंगल इनपुट से आप मल्टीपल आउटपुट्स को, मल्टीपल एंटीनास को सिग्नल भेज सकते हो। आप इसको सीमो बोल सकते हो। आप सिंगल ट्रांसमीटर से अपनी स्ट्रीम भेज रहे हो लेकिन वह 2 फेजेस में जाएगी। बेनिफिट क्या होगा, मैंने कोई सिग्नल भेजा और अगर मेरे सामने कोई बिल्डिंग है, वो मेरा सिग्नल मेरे यूज़र तक नहीं पहुंच पाएगा, वह बिल्डिंग ने ब्लॉक कर लिया। अब मेरा यूज़र उस बिल्डिंग के पीछे है, उसको सिग्नल रिसीव ही नहीं हुआ। अगर उसी टाइम में मैं अगर 2 सिग्नल भेजूं तो एक मैंने स्ट्रेट भेज दिया, एक मैंने 90 डिग्री के एंगल पे भेज दिया, तो वह यूज़र किसी ऐसी जगह पर है जहां पर स्ट्रेट जाने वाला सिग्नल बिल्डिंग ने ब्लॉक कर लिया। तो अब 90 डिग्री वाला सिग्नल उसे टकरा के दूसरी तरफ से हमारे यूज़र के पास पहुंच जाएगा। मतलब आपका सिग्नल बेटर मिलेगा, आपके लॉसेस कम होंगे। फ़ोन में जो आवाज़ कट कट कर आती है वह अब क्लियर आएगी। ये जनरली आप यूज़ करते हैं बड़ी सिटीज़ के अंदर जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो डाइवर्सिटी का बेसिकली काम है आपके सिग्नल्स के लॉस को बचाना, मतलब आपकी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। तो सेम डेटा विल बी रिसीव्ड बाय मल्टीपल एंटीना साइमल्टेनियसली। सो दिस इज़ द बेनिफिट। आपको 2 सिग्नल मिलेंगे, 2 सिग्नल्स को कंबाइन करेगा और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना देगा। सपोज अगर आपको दोनों सिग्नल्स मिल जाते हैं तो दोनों सिग्नल्स की को प्लस करेगा और एक ही एम्पलीट्यूड का सिग्नल बना देगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय lectures. Thank you so much.